तालियां बजती रहनी चाहिए। बोलिए नारायण भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो आइए पुनः आप पर हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में प्रवेश करें। सौनक आदि ऋषियों ने सूत जी महाराज से कहा कि हे सूत जी महाराज, आप इतिहास के जानकार हो, पुराणों के ज्ञाता हो, सब कुछ जानने वाले हो। देखो माताओं, थोड़ी थोड़ी आगे खिसक जाओ, क्योंकि पीछे से भीड़ बढ़ रही है तो सबको बैठने का स्थान मिले, इसलिए जहां तक संभव हो बोलिए नारायण भगवान की। तो कहा कि आप पुराणों के ज्ञाता हो, इतिहास के जानकार हो, इसीलिए हम आपसे 6 प्रश्न करना चाहते हैं। और सौनक आदि ऋषियों ने सूत जी महाराज से 6 प्रश्न किए कि हे सूत जी महाराज, हमारा पहला प्रश्न ये है कि निष्काम भक्ति किसे कहते हैं। आप याद रखना, मैं बाद में पूछूंगी पहला प्रश्न कौन सा है। कि पहला प्रश्न हमारा ये है कि निष्काम भक्ति कौन सी है। बच्चे शोर कर रहे हैं, या तो पीछे बिठाओ या बच्चों को चुप कराओ। बोलिए नारायण भगवान की। तो पहला प्रश्न कौन सा है कि निष्काम भक्ति किसे कहते हैं। और हमारा दूसरा प्रश्न ये है कि सबसे श्रेष्ठ देवता कौन है। कोई कहते हैं हनुमान जी की पूजा करो, हनुमान जी बहुत बड़े देव हैं। कोई कहते हैं नहीं नहीं, हनुमान जी की नहीं, राम जी की पूजा करो, राम जी बहुत बड़े भगवान हैं। कोई कहते हैं ना राम जी बड़े हैं ना हनुमान जी बड़े हैं, जगदम्बा मैया की पूजा करो, वो सबसे बड़ी है। तो बताइए सबसे बड़े देव कौन है, सबसे बड़े देवता कौन है। और हमारा तीसरा प्रश्न ये है कि वेदों में कहा है कि भगवान तो अजन्मा है, कि भगवान का कभी जन्म नहीं होता। जब वेदों में भगवान को अजन्मा कहा है तो फिर वो भगवान वसुदेव देवकी के यहाँ कृष्ण बनकर कैसे आया। दशरथ कौशल्या के घर राम बनकर कैसे आया। और हमारा चौथा प्रश्न है कि भगवान के कितने अवतार होते हैं। कोई कहते हैं भगवान के 10 अवतार हैं, कोई कहते हैं 24 अवतार हैं, कोई कहते हैं भगवान के तो अनंत अवतार है। तो भगवान के अवतार कितने माने गए हैं। और 5वां प्रश्न ये है कि शास्त्रों का सार क्या है। और हमारा अंतिम प्रश्न ये है कि भगवान जब लीला करने के लिए कृष्ण का रूप धारण करके इस पृथ्वी पे आए, और भगवान जब यहाँ से अपनी लीला संपन्न करके अपने धाम चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया। कृपा करके हमारे इन 6 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सूत जी महाराज ने कहा हे ऋषियों, आपने बड़े ही उत्तम प्रश्न किए हैं। आपका पहला प्रश्न था, कौन सा था पहला प्रश्न, क्या था। निष्काम भक्ति किसे कहते हैं। तो कहने लगे सूत जी महाराज, हे ऋषियों, निष्काम भक्ति उसे कहते हैं जिसमें किसी प्रकार की कामना ना हो, मन में लेने की इच्छा ना रहे। अगर मंदिर जाते हो, कथा सुनने आते हो तो मन में कुछ कामना लेकर मत आओ कि मुझे ये चाहिए,
अब कुछ लोग कामना लेकर आते हैं कि भागवत की कथा सुनने से हमारे ये हो जाए, धंधा अच्छा चल जाए, हमें नौकरी मिल जाए। तो ये तो कामना वाली भक्ति हो गई। इसीलिए निष्काम भक्ति उसे कहते हैं जिसमें मांगने की इच्छा ना हो, कुछ भी मांग ना हो, उसे निष्काम भक्ति कहते हैं। दूसरा प्रश्न कौन सा है कि देवता कितने प्रकार के होते हैं, श्रेष्ठ देव कौन है, किसकी पूजा करें? तो कहते हैं वैसे तो अपनी जगह पर सभी श्रेष्ठ होते हैं, सभी पूजनीय होते हैं, लेकिन 5 देवता उच्च कोटि के देवता हैं। कौन से? गणेश भगवान, शंकर भगवान, पार्वती मैया और सूर्य भगवान, और 5वें राम कहो या कृष्ण, एक ही बात है। तो ये 5 देवता उच्च कोटि के देवता है। इन 5 में से किसी एक को अपना इष्ट बना लो, पूजा सबकी करो। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। इष्ट एक की बना लो, लेकिन पूजा सबकी करो, इसमें कोई दोष नहीं है। अपना इष्ट एक होना चाहिए। रात दिन हृदय में निरंतर स्मरण केवल उसका होना चाहिए, हृदय में प्रीति उसके लिए होनी चाहिए, समर्पण श्रद्धा भाव प्रेम केवल उस एक के लिए होना चाहिए, और पूजा सबकी करो, इसमें कोई दोष नहीं है। चौथा प्रश्न। तीसरा प्रश्न कि भगवान का नाम वेदों में अजन्मा है, तो वो जन्म लेकर कैसे आया? तो कहते हैं भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान जन्म नहीं लेते, अवतार लेकर आते हैं। चौथा प्रश्न है भगवान के कितने अवतार हैं? तो शास्त्र के अनुसार भगवान के 24 अवतार बताए हैं। कभी भगवान ने वारा का रूप धारण किया, भगवान ने वारा का रूप धारण करके पृथ्वी की स्थापना की। भगवान ने नारद का रूप धारण करके भक्ति का प्रचार किया। सनकादि के रूप में भगवान ने अवतार लिया, राम के रूप में अवतार लिया, मत्स्य के मछली के रूप में अवतार लिया, भगवान ने शुक्र के रूप में अवतार लिया, राम के रूप में अवतार लिया। अनेक अवतार बताए और कहा भगवान ने वेदव्यास के रूप में अवतार लेकर इस भागवत की रचना की। सौनक आदि ऋषि पूछने लगे महाराज कृपा करके बताइए भगवान ने वेदव्यास के रूप में अवतार लेकर किस प्रकार भागवत की रचना की? ये कथा हम विस्तार से सुनना चाहते हैं। सूत जी महाराज कहने लगे हे ऋषियों, आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है कि भगवान ने किस प्रकार वेदव्यास के रूप में अवतार लिया और भागवत की रचना की। तो कहते हैं नारायण के पुत्र है ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र है वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र है शक्ति, शक्ति के पुत्र है पाराशर, और उन्हीं पाराशर जी के पुत्र है महर्षि वेदव्यास जी। जिस प्रकार सुखदेव जी महाराज अपने माँ के गर्भ से जन्म लेते ही जंगल की ओर चल पड़े, उसी प्रकार आज वेदव्यास जी महाराज भी अपने घर को छोड़कर बद्रिका आश्रम की ओर जाने लगे। माता ने रोका, बेटा वृद्धावस्था में मेरा एक तुम ही सहारा हो। सत्यवती ने रोका, बेटा तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो, मेरा सहारा कौन बनेगा? वेदव्यास जी ने कहा, माता श्री आपको जब भी मेरी जरूरत हो, आपको सहारे की आवश्यकता हो, मुझे याद करना, मैं जहाँ कहीं भी होऊंगा आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। वन में चले गए, बद्रिका आश्रम में आंख बंद करके समाधि लगा के बैठे वेदव्यास जी। तो क्या देखा कि वेदव्यास जी की आंखों के सामने सारी दुनिया घूमने लगी, सारी दुनिया घूम रही है। वेदव्यास जी ने देखा संसार के लोग खाने पीने उठने बैठने सोने जागने में बड़े व्यस्त हैं, और तो कुछ काम ही नहीं है। खाते हैं पीते हैं सोते उठते बैठते जागते, रोज का यही धंधा है, दूसरा कोई काम नहीं। वेदव्यास जी के मन में बड़ी चिंता हुई, अगर ऐसे ही चलता रहा तो समाज के लोगों का कल्याण कैसे होगा, क्या करें? तो वेदव्यास जी महाराज ने एक वेद के 3 भाग बनाए, 4 वेद बना दिए, लेकिन वेद बनाने के बाद भी मन को शांति नहीं हुई। तो कहते हैं 17 पुराण लिख डाले, पुराण लिखने के बाद भी मन को शांति नहीं हुई। तो वेदव्यास जी महाराज बड़े दुखी थे। अंत में महाभारत को लिख डाला, लेकिन फिर भी वेदव्यास जी के मन में शांति नहीं हुई। एक दिन दुखी बैठे थे और उसी समय क्या देखा, वेदव्यास जी के कानों में एक आवाज गूंजने लगी, और वो आवाज कौन सी थी? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण
वेदव्यास जी के कानों में आवाज गूंजने लगी, वीणा लेकर नारायण 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 करते आ रहे थे। कौन आ रहे थे? नारद मुनि। नारद जी महाराज वेदव्यास जी के पास आए, कहने लगे, अरे वेदव्यास जी आप बड़े दुखी लग रहे हो। चरणों में प्रणाम किया वेदव्यास जी ने नारद जी के। नारद जी ने वेदव्यास जी के। नारद जी ने कहा, आप दुखी क्यों हो? कहने लगे, मैं क्या करूं, मैंने वेदों को लिख डाला, पुराणों को लिख डाला, लेकिन फिर भी मेरे मन को शांति नहीं है। मैं शांति प्राप्त करना चाहता हूँ, मेरे मन को शांति कैसे मिलेगी? मेरा मन बड़ा अशांत है। नारद जी ने कहा, हे वेदव्यास जी, आपने बहुत अच्छा किया, वेदों को लिखा, पुराणों को लिखा, महाभारत को लिखा, लेकिन आपका मन अशांत इसीलिए है क्योंकि आपने अभी तक भगवान कृष्ण की कथा नहीं लिखी, भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन नहीं किया, इसीलिए आपका मन अशांत है। आप भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन कीजिए, कृष्ण कथा का वर्णन कीजिए, आपके मन को अवश्य शांति मिलेगी। एक बार नारायण भगवान ने मेरे पिता ब्रह्मा को 4 श्लोकों में भागवत का ज्ञान दिया था, और वही 4 श्लोकी भागवत का ज्ञान मेरे पिता ब्रह्मा ने मुझे दिया था। आज वही 4 श्लोकों का ज्ञान मैं आपको प्रदान करता हूँ। आप उन 4 श्लोकों की भागवत का विस्तार कीजिए, उसकी व्याख्या कीजिए, आपके मन को अवश्य शांति मिलेगी। आज नारद जी महाराज ने जो 4 श्लोक की भागवत थी, वो 4 श्लोक के भागवत जी के 4 श्लोक आज वेदव्यास जी के कान में फूंक दिए। समाधि लगाकर वेदव्यास जी महाराज बैठे हैं, और बैठे बैठे वेदव्यास जी ने 4 श्लोकों की भागवत की व्याख्या कर दी, विस्तार कर दिया। और कितना कर दिया कि 4 श्लोकों के 18,000 श्लोक बना दिए, 12 स्कंद बना दिए, 335 अध्याय बना दिए। भागवत की रचना तो वेदव्यास जी ने कर दी, लेकिन फिर वेदव्यास जी के मन में चिंता हुई कि भागवत की रचना तो हो गई, लेकिन भागवत सुनाए किसको? भागवत सुनने का प्रथम अधिकारी कौन है? अरे कोई अधिकारी हो, उसी को ही तो भागवत का ज्ञान दिया जा सकता है। किसी मूर्ख को भागवत का ज्ञान थोड़ी दिया जा सकता है। तो भागवत सुनने का अधिकारी कौन है? कि भागवत सुनने का अधिकारी तो वही है जिसने काम और क्रोध को जीता हो। तो देखा संसार में चारों ओर कि काम और क्रोध को किसने जीता है, तो याद आया, अरे विश्वामित्र जी ने काम और क्रोध को जीता होगा। फिर याद आया, नहीं, विश्वामित्र जी ने क्रोध को तो जीता है, लेकिन काम को नहीं जीता। 60,000 वर्षों की तपस्या के बाद कहते हैं, मेनका नाम की अप्सरा आई, थोड़ी सी छन पायल बजी कि सारी की सारी समाधि महाराज पानी हो गई। याद आया, अरे काम और क्रोध को संसार में किसने जीता है? याद आया, भृगु जी महाराज ने जीता होगा। फिर कहने लगे, नहीं, भृगु जी ने काम को तो जीता है, लेकिन क्रोध को नहीं जीता। क्योंकि एक बार क्रोध में आकर भगवान के वक्ष स्थल पर अपने पांव से प्रहार कर दिया था। बड़े चिंतित है, भागवत सुनने का अधिकारी कौन है? तो भीतर से आवाज निकली, भीतर से आवाज आ रही है कि हे वेदव्यास, इस संसार में भागवत सुनने का प्रथम अधिकारी कोई है तो वो आपका अपना पुत्र सुखदेव है। क्योंकि संसार में एकमात्र सुखदेव ही ऐसा है जिसने काम और क्रोध दोनों को जीता है। विचार करने लगे, सुखदेव तो ब्रह्म समाधि में बैठा है, सुखदेव को यहाँ खींच कर कौन लाएगा? फिर कहने लगे, भगवान की करुणामयी कथा ही सुखदेव को यहाँ तक खींच कर लाएगी। अपने शिष्यों को भागवत जी के 1-2 श्लोक रटा दिए और कहा कि जहाँ सुखदेव समाधि में बैठा है वहीं जाकर श्लोक गुनगुनाना। वेदव्यास जी के शिष्य सुखदेव जी के पास गए, जो श्लोक गुरुजी ने रटाए थे गुनगुनाने लगे। अहो वक्यम स्तन कालकूटम, अरे देखिए बकासुर की वो बहन पूतना कितनी बड़ी भाग्यशाली है, कितनी बड़ी सौभाग्यशाली है, जो अपने स्तनों पर जहर लगाकर भगवान को मारने गई थी। लेकिन भगवान कितने दयालु है, कितने करुणावान है कि जहर लगाकर मारने गई थी, उसको भी माँ की गति प्रदान की। जैसे ही करुणा से भरा, भाव से भरा, प्रेम से भरा, दया से भरा ये श्लोक सुना,
आज ब्रह्म समाधि से जाग उठे सुखदेव जी हाथ जोड़कर कहने लगे, अरे ऐसे श्लोक मुझे और सुनाइए, ये श्लोक बड़े प्यारे हैं, मुझे और सुनने हैं। शिष्य हाथ जोड़कर कहने लगे, हे सुखदेव जी, हमें तो एक दो ही आते हैं, अगर आपको ऐसे श्लोक सुनने हैं तो आपके पिता वेदव्यास के पास एक नहीं 18,000 श्लोक हैं, जाइए और अपने पिता से भागवत का ज्ञान प्राप्त कीजिए। ब्रह्म समाधि से उठकर दौड़ पड़े हैं सुखदेव जी, पिता के चरणों में दंडवत गिर गए। पिताजी मुझे भागवत का ज्ञान दीजिए, पिताजी मुझे भागवत का ज्ञान दीजिए। वेदव्यास जी ने विचार किया, भागवत सुनने का अधिकारी तो वही है जिसने काम और क्रोध को जीता है। मैं जानता हूं मेरे पुत्र ने काम और क्रोध को जीता है, लेकिन मैं अपने मुख से बड़ाई करूंगा तो संसार के लोग क्या कहेंगे, अपने पुत्र की बड़ाई कर रहा है। परीक्षा करने के लिए जनक जी महाराज के पास भेजा, जाओ बेटा, अगर भागवत का ज्ञान सुनना चाहते हो तो पहले जनक जी महाराज के पास जाओ, वेदों का ज्ञान प्राप्त करके आओ। और जनक जी महाराज को समाचार कर दिया कि मेरा पुत्र आ रहा है, आप परीक्षा कर लेना कि उसने काम और क्रोध को जीता है कि नहीं जीता। जनक जी महाराज के द्वार पर पहुंचे हैं आज सुखदेव जी महाराज। मंत्रियों से कहा कि मैं जनक जी महाराज के पास वेदों का ज्ञान प्राप्त करने आया हूँ। सेवकों ने जाकर कहा जनक जी महाराज से कि वेदव्यास का पुत्र सुखदेव आपसे वेदों का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। जनक जी महाराज ने कहा, सुखदेव से कह दो यदि वेदों का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो 7 दिन तक मेरे पास समय नहीं है। अगर 7 दिन तक इंतजार कर सकते हो तो दरवाजे पे खड़े रहो। और आज 7 दिन रात जनक जी के दरवाजे पे सुखदेव जी महाराज खड़े हैं। 7 दिन के बाद सेवकों ने देखा तो क्षण मात्र क्रोध भी सुखदेव जी को छू नहीं सका। जनक जी महाराज ने कहा, देख कर आओ क्या सुखदेव के चेहरे पे क्रोध है। सेवकों ने कहा कि हे महाराज, क्षण मात्र भी क्रोध सुखदेव जी के चेहरे पे नहीं है। बड़े आदर के साथ भीतर लेकर आए, जनक जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया, कहने लगे मुझे वेदों का ज्ञान दीजिए। जनक जी ने कहा, थोड़ी देर के लिए आप विश्राम करो, मैं शीघ्र ही लौट कर आता हूँ। और उस कक्ष में अनेक अप्सराओं को छोड़ दिया। सुखदेव जी के पास वो अप्सराएं कोई नृत्य करती है, कोई गान करती है, कोई सुखदेव जी का आलिंगन करना चाहती है। लेकिन क्या देखा कि क्षण मात्र काम भी सुखदेव जी के भीतर प्रवेश नहीं किया। जनक जी महाराज आकर सुखदेव जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करने लगे, मुझे क्षमा करना सुखदेव जी, आप मुझसे ज्ञान वेदों का ज्ञान प्राप्त करने आए हो, मैं क्या आपको वेदों का ज्ञान दूं, आप तो स्वयं वेद स्वरूप हो। जाओ, अगर संसार में भागवत कथा सुनने का प्रथम अधिकारी कोई है तो वो आप हो, जिसने काम और क्रोध दोनों को जीता है। दौड़ पड़े अपने पिता वेदव्यास के पास। आज वेदव्यास जी महाराज ने अपने पुत्र सुखदेव जी को भागवत का ज्ञान कराया। और सुत जी महाराज कहते हैं, इसी भागवत का ज्ञान सुखदेव जी महाराज ने राजा परिचित को जब 7 दिनों में मरने का श्राप लगा था, तो इसी भागवत का ज्ञान सुखदेव जी ने राजा परिचित को कराया, तो राजा परिचित के जीवन का कल्याण हुआ। सौनक आदि ऋषि कहते हैं, महाराज कृपा करके बताइए ये राजा परिचित कौन था, और राजा परिचित को 7 दिनों में मरने का श्राप क्यों लगा था, और किस प्रकार 7 दिन की भागवत की कथा सुनने से राजा परिचित का कल्याण हुआ। हम ये कथा विस्तार से सुनना चाहते हैं। सुनना चाहते हो कि नहीं चाहते? कौन कौन चाहता है? हाथ खड़े करो, जोर से जय घोष लगाओ, बोलिए सुखदेव जी महाराज की। सुनना चाहते तो मैंने सोचा माताएं सारी नींद ले रही, तो कहते हैं सुत जी महाराज, हे ऋषियों, बात उस समय की है जब 100 कौरव थे और 5 पांडव थे। कहते हैं मैं राजा परिचित की कथा सुनाना आवश्यक तो नहीं समझता, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जिस भक्त की कथा भगवान से जोड़ती है उस भक्त की कथा भगवान से कम नहीं होती, भगवान से बढ़कर होती है। राजा परिचित की कथा से ही कृष्ण कथा का उदय होगा, इसलिए राजा परिचित की कथा सुनाना अति आवश्यक है।
हे ऋषियों, बात उस समय की है जब 100 कौरव थे, 5 पांडव थे। पांडवों का कौरवों का भीषण महायुद्ध चल रहा था। उस समय 100 कौरवों में से 99 कौरव मारे गए और 100वां कौरव जो है, जिसका नाम है दुर्योधन, वो भी अपनी मौत की घड़ी का एक एक पल गिन रहा है। भीमसेन की गदा ने दुर्योधन की जांग को तोड़ दिया। दुर्योधन आज मृत्यु का इंतजार कर रहा है। उसी क्षण बैठा था तो उसी समय गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा दुर्योधन के पास आया और दुर्योधन की दशा देखकर कहा, अरे मित्र, तुम्हारी ये दशा किसने की? दुर्योधन कहने लगा, अश्वत्थामा, मुझे और किसी बात का दुख नहीं है। मुझे दुख केवल एक ही बात का है कि हम 100 भाई थे, 100 में से एक नहीं बचा, और पांडव 5 थे, 5 में से एक भी नहीं मरा। अगर एक भी पांडव मर जाता तो मेरे मन को शांति मिल जाती, फिर मैं खुशी खुशी अपने प्राण त्याग सकता था। अश्वत्थामा ने कहा, अरे मित्र, तुम एक की बात करते हो। मैं गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा प्रतिज्ञा करता हूँ, तुम्हें वचन देता हूँ, तुम एक की बात करते हो। आज ही एक नहीं 5 पांडवों के सिर काट कर तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। ऐसा वचन देकर प्रतिज्ञा लेकर अश्वत्थामा चला है। रात्रि में जैसे ही जाने लगा, विचार किया कि मैंने दुर्योधन को वचन तो दे दिया कि मैं 5 पांडवों के सिर काट कर ला दूंगा, लेकिन क्या उन पांडवों को मैं जीत पाऊंगा? जिन पांडवों को भीष्म पितामह नहीं जीत पाए, जिन पांडवों को दुर्योधन नहीं जीत पाया, कर्ण जैसा वीर योद्धा जिनको नहीं जीत पाया, भला क्या उन पांडवों को मैं जीत पाऊंगा? विचार करने लगा। वट वृक्ष के नीचे बैठ गया। उसी समय रात्रि में क्या देखा, वृक्ष के ऊपर कुछ पक्षी के बच्चे छोटे छोटे सो रहे थे। रात्रि में उड़ता हुआ उल्लू आया, सोते हुए पक्षी के बच्चों को मार कर चला गया। अश्वत्थामा ने उल्लू को गुरु बना लिया कि इसी प्रकार सोते हुए पांडवों के सिर धड़ से अलग कर दूंगा। आज 5 पांडव अपने शिविर में विश्राम कर रहे हैं। आज विजय श्री का जश्न मना रहे, बड़े चैन की नींद सो रहे हैं, क्योंकि आज सारे के सारे कौरव मारे गए। आज युद्ध समाप्त हुआ है। बड़े चैन से आराम से सो रहे थे। उसी क्षण भगवान अर्जुन की सैया के पास आए, क्योंकि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, अरे बाल ना बाको कर सके जो जग बेरी होए। जिनकी रक्षा साक्षात परमात्मा करता हो, क्या संसार में किसी की सामर्थ्य है कि उसका बाल भी बांका कर सके? अर्जुन की सैया के पास भगवान खड़े हैं। जैसे ही अर्जुन की आंख खुली, भगवान को देखा, कहने लगा, अरे केशव, आप अभी तक सोए नहीं? आपको नींद नहीं आ रही? भगवान ने कहा, अर्जुन, तुम्हें बड़ी नींद आ रही है। अर्जुन ने कहा, हे गोविंद, जिसने अपने जीवन की बागडोर तुम्हारे हाथ में सौंप दी हो, क्या उसे नींद नहीं आएगी? भगवान ने कहा, अर्जुन, अगर तुम्हारे जीवन की बागडोर मेरे हाथ में है तो मैं कहता हूँ आज की रात्रि सोएंगे नहीं। आज तो जश्न मनाएंगे, जीत का जश्न मनाएंगे, हमने विजय प्राप्त की है, इसलिए आज शिविर में नहीं रहेंगे। चलो शिविर से बाहर चलते हैं, जश्न मनाएंगे, उत्सव मनाएंगे। भगवान 5 पांडवों को लेकर शिविर से बाहर आ गए, लेकिन महाराज उन 5 पांडवों की सैया पर 5 पांडवों के पुत्र, जो दिखने में पांडवों के जैसे थे, अपने पिता की सैया पर आकर चादर ओढ़कर सो गए। अश्वत्थामा हाथ में तलवार लेकर रात्रि में आया और सोते हुए उन 5 पांडवों के पुत्रों के सिर, देखा नहीं पांडव है कि पुत्र है, खटाखट करके 5 पांडवों के पुत्रों के सिर को धड़ से अलग कर दिया और धड़ शीश लेकर जैसे ही दुर्योधन के पास गया, दूर से दुर्योधन ने अश्वत्थामा को देखा, विचार किया, रे जो कार्य बड़े बड़े वीर महारथी नहीं कर पाए, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कर्ण जैसा वीर नहीं कर पाया, आज वो कार्य अश्वत्थामा ने कर दिया। बड़ा खुश हुआ, लेकिन जैसे ही पास में आए तो देखा ये पांडव नहीं, पांडवों के पुत्र है। दुखी हुआ, अरे दुष्ट अश्वत्थामा, ये तूने क्या कर दिया? इन अबोध बालकों ने हमारा क्या बिगाड़ा था? इन बालकों की हत्या करके तूने अच्छा नहीं किया। अरे हमारे कुल में कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं बचा। एक साथ सुखी हुआ, एक साथ दुखी हुआ, उसी क्षण दुर्योधन की मृत्यु हो गई।
अश्वत्थामा विचार करने लगा, ये पांडव नहीं पांडवों के पुत्र है, और मैंने एक नहीं 5 पांडवों के पुत्रों की हत्या की है, पांडव मुझे नहीं छोड़ेंगे। जैसे ही पांडवों को पता चला, द्रौपदी को पता चला कि एक नहीं मेरे 5 पुत्रों की हत्या की है, रोने लगी, चित्कार करने लगी, रुदन करने लगी, चिल्लाने लगी, क्योंकि किसी माँ का एक पुत्र भी संसार को छोड़कर चला जाए, उस माँ की दशा क्या होती है, उस माँ की ममता पे क्या गुजरती है, वो माँ ही जान सकती है। लेकिन आज द्रौपदी ने एक नहीं अपने 5 पुत्रों को एक साथ खोया है। रोने लगी, चित्कार करने लगी, रुदन करने लगी, अरे मेरे पुत्रों ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो मेरे अबोध पुत्रों की हत्या कर दी, ऐसा दुष्ट कर्म, ऐसा नीच कर्म किसने किया है? तो पता चला ये नीच कर्म किसी और ने नहीं, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने किया है। अर्जुन ने हाथ में गांडीव लेकर प्रतिज्ञा कर दी, द्रौपदी जिस किसी ने तुम्हारे पुत्रों की हत्या की है, जो भी तुम्हारे पुत्रों को हत्यारा है, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ, त्रिलोकी में जहाँ भी होगा मैं लाकर तुम्हारे कदमों में सौंप दूंगा, तुम जो चाहे दंड देना। अर्जुन रथ पर सवार होकर दौड़ने लगा अश्वत्थामा के पीछे। अश्वत्थामा घबरा गया, अब मैं बचने वाला नहीं हूँ, क्योंकि पांडव मुझे नहीं छोड़ेंगे। रथ पे सवार होकर आगे आगे अश्वत्थामा दौड़ रहा है, पीछे पीछे अर्जुन दौड़ रहा है। दौड़ते 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 अश्वत्थामा के रथ के घोड़े थक गए, अश्वत्थामा हार गया। अपने आप को बचाने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। जैसे ही ब्रह्मास्त्र को आते देखा, अर्जुन ने भगवान से कहा, कन्हैया ब्रह्मास्त्र आ रहा है, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। भगवान ने कहा, अर्जुन कभी कभी विष की औषधि विष ही होती है, कांटे को कांटे से ही निकाला जा सकता है, लोहे को लोहा ही नष्ट कर सकता है। अगर उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया तो तुम भी ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र जैसे आकाश में टकराए, जोर जोर की ज्वाला फटने लगी। भगवान ने कहा, अर्जुन क्या कर रहे हो? अगर इसी तरह ज्वाला फटने लगी तो सारा संसार प्रलय हो जाएगा, ब्रह्मास्त्र को शांत करो। और उसी क्षण अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्र को शांत किया। अर्जुन रथ से कूद पड़े, अश्वत्थामा के केसों को पकड़ लिया, रथ के पीछे रस्सी से बांध लिया और घसीटते हुए आज द्रौपदी के पास लेकर जा रहे हैं। घसीटते हुए जैसे ही द्रौपदी के पास लेकर आए, द्रौपदी ने दूर से देखा अश्वत्थामा को रथ के पीछे बांध कर लेकर आ रहे हैं। वहीं से जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे इसे छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। सारी सभा आश्चर्यचकित होगी, द्रौपदी तुम क्या कहती हो? ये तुम्हारे बालकों का हत्यारा है और तुम कहती हो इसे छोड़ दे, इसे कैसे छोड़ दे? तुम एक माँ हो और माँ होकर अपने पुत्रों की मौत का दर्द कैसे भूल सकती हो? द्रौपदी कहने लगी, मैं एक माँ हूँ इसीलिए तो कहती हूँ इसे छोड़ दो, क्योंकि पुत्रों को खोने का दर्द क्या होता है वो मैं जानती हूँ। मैं नहीं चाहती कि जिस प्रकार पुत्रों के वियोग में मैं रो रही हूँ उसी प्रकार एक और माँ रोए, इसीलिए मैं कहती हूँ अश्वत्थामा को छोड़ दो। क्या द्रौपदी के जैसी करुणा किसी में हो सकती है? आपके पुत्र को तो कोई थप्पड़ मार दे तो आप बदला लेने चली जाती हो, लड़ाई करने चली जाती हो, झगड़ा करके आती हो, बोलचाल बंद कर देती हो, मेरे पुत्र को थप्पड़ क्यों मारा? और वो देखो द्रौपदी जो जिसके 5 बालकों की हत्या कर दी, लेकिन फिर भी कहती है इसको छोड़ दो। सारी सभा आश्चर्यचकित रह गई, इसका क्या करें? भीमसेन ने कहा, अर्जुन अगर तुम छोड़ दोगे तो मेरी गदा से ये बचने वाला नहीं है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। सब आपस में विचार कर रहे हैं, कोई कहता है छोड़ दो, कोई कहता है मार दो। अंत में अर्जुन भगवान के पास गए, बताइए कन्हैया इसका क्या करें? भगवान ने कहा, देखो मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण का कभी वध नहीं करना चाहिए और आतताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए।
किसी के बात समझ में नहीं आई भगवान क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि ये आतताई भी है, ब्राह्मण है, तो इसको मारे या छोड़े। लेकिन अर्जुन ने गीता का ज्ञान प्राप्त किया था, समझ गया इसका क्या करना है, तो अर्जुन ने क्या किया, तलवार निकाल कर तलवार से अश्वत्थामा के माथे की मणि को निकाल लिया, आधे सिर को मूंड दिया, आधी मूछ आधी दाढ़ी को मूंड दिया, धक्का देकर शिविर से बाहर फेंक दिया। क्योंकि ब्राह्मण का अपमान करना ब्राह्मण के वध के समान होता है। शिविर से बाहर निकाल दिया। अश्वत्थामा अपने शिविर में गया, विचार कर रहा है इन पांडवों ने मेरा बहुत बड़ा अपमान किया है और इस अपमान का बदला मैं लेकर रहूंगा। आज भगवान पांडवों से विदा ले रहे हैं, कहने लगे मुझे बहुत समय हो गया अपनी द्वारका छोड़े, द्वारका वासियों की मुझे बड़ी याद आ रही, इसलिए मुझे द्वारका जाना चाहिए। भगवान को भेजना तो कोई नहीं चाहते, लेकिन सबने सोचा बहुत समय हो गया जाएंगे। और उसी क्षण भगवान जैसे ही आज पांडवों से विदा ले रहे हैं, भगवान पांडवों के साथ बातें करते हुए रथ तक पहुंच गए। रथ में चढ़ने के लिए भगवान आरूढ़ हो रहे हैं। उसी क्षण क्या हुआ, अश्वत्थामा अपने शिविर में बैठा विचार कर रहा है इन पांडवों ने मेरा अपमान किया है और पांडवों के इस अपमान का बदला लेकर रहूंगा, पांडवों के वंश को निर्वंश कर दूंगा, पांडवों के वंश में पानी पिलाने वाला भी नहीं छोड़ूंगा। विचार करने लगा पांडवों के वंश में कौन बचा है, तो याद आया जिस समय अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु युद्ध के समय मारा गया, उस समय अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी और आज उत्तरा ने अपने 9 महीने पूर्ण किए हैं। उत्तरा के गर्भ का बालक जन्म लेने वाला है, लेकिन मैं जन्म नहीं लेने दूंगा। अपने शिविर में बैठा बैठा आज अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ की ओर ब्रह्मास्त्र चला दिया। जैसे ही उत्तरा ने देखा ये अश्वत्थामा का फेंका हुआ ब्रह्मास्त्र मेरे गर्भ के बालक को नष्ट करना चाहता है, अगर मेरे गर्भ का बालक नष्ट हो गया तो पांडवों का वंश निर्वंश हो जाएगा। दौड़ पड़ी और भगवान रथ में आरूढ़ हो रहे थे। एक पांव भगवान का रथ में है, एक पांव धरती पे है, एक हाथ से ध्वजा को पकड़ रखा है। भगवान चढ़ने ही वाले थे, दौड़ी दौड़ी उत्तरा आई। पाही पाही महायोगेन देव देव जगतपते, पाही पाही महायोगेन देव देव जगतपते, हे गोविंद मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। आकर चरणों में गिर गई। भगवान ने देखा ये कौन है, उठाकर देखा तो पता चला ये कोई और नहीं पांडवों की पुत्र वधू उत्तरा है। अरे बेटा क्या हुआ, कहने लगी हे प्रभु हे गोविंद मेरे प्राण भले ही चले जाए मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन अश्वत्थामा का फेंका हुआ ब्रह्मास्त्र मेरे गर्भ के बालक को नष्ट करना चाहता है। यदि आज मेरे गर्भ का बालक नष्ट हो गया तो पांडवों का वंश निर्वंश हो जाएगा, इसीलिए मेरे गर्भ के बालक की रक्षा कीजिए, पांडवों के वंश को निर्वंश होने से बचा लीजिए। भगवान ने देखा अरे अश्वत्थामा तेरी ऐसी नीच करतूत, जिन पांडवों ने तुझे जीवन दान दिया केवल अपमान करके छोड़ दिया, आज तू फिर भी बदले की आग में सूझ रहा है। लेकिन भगवान ने कहा कि हे उत्तरा तुम थोड़ी देर के लिए अपने हृदय में मातृत्व का भाव पैदा करो। जैसे ही माता का भाव पैदा किया उसी समय भगवान अंगूठे के समान रूप बनाकर उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और अपने सुदर्शन चक्र से उत्तरा के गर्भ का जो बालक था सुदर्शन चक्र से चारों ओर से उस बालक की रक्षा करने लगे। ब्रह्मास्त्र जैसे ही आया सामने और देखा जब ब्रह्मास्त्र बनाने वाला ही सामने खड़ा है तो मेरी क्या औकात, मैं गर्भ के बालक को नष्ट करूं। वहीं से प्रणाम करके ब्रह्मास्त्र लौट गया। आज भगवान ने जैसे ही पांडवों के वंश की रक्षा की, ये बात कोई नहीं जान पाया, लेकिन जो कुंती मैया थी पांडवों की माता वो सब कुछ देख रही थी और सब समझ गई। भगवान जाने लगे, कुंती मैया आकर भगवान के चरणों में गिर गई, कहने लगी हे परम पिता परमेश्वर, हे जगत पिता जगदीश्वर, हे ब्रह्मांड नायक, आप इस कुंती का प्रणाम स्वीकार करें। प्रभु इस कुंती का प्रणाम स्वीकार करें। भगवान ने कहा बुआ आज आपको क्या हो गया, कोई भांग खा ली क्या? अरे मैं आपका भतीजा, आप मेरी बुआ, प्रणाम तो मुझे करना चाहिए, आपको आज क्या हो गया?
कुंती मैया कहने लगी, हे कन्हैया, आज मैं सब कुछ जान गई हूँ कि कौन किसकी बुआ है और कौन किसका भतीजा है। आज कुछ मत बोलना, क्योंकि आज मैं सब कुछ जान गई हूँ। आज आपने हमारे वंश को निर्वंश होने से बचाया है। आप अखिल ब्रह्मांड नायक परम पिता परमेश्वर है। क्या आप किसी के भतीजे, किसी के पुत्र हो सकते हो? आप तो संपूर्ण जगत के पिता हैं। और भगवान भगवान कहकर स्तुति करने लगी। कुंती मैया ने कहा, बुआ, तो अब तो आप जान गई कि मैं भगवान हूँ। अगर आप जान गई हो मैं भगवान हूँ, तो मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ द्वारिका, और जाते जाते आपको कुछ ना कुछ भेंट देना चाहता हूँ। सभी पांडवों को खड़ा किया, कहने लगे, सब मांगो, आप क्या चाहते हो? सबसे पहले युधिष्ठिर जी की बारी आई। युधिष्ठिर जी ने कहा कि हे प्रभु, देना चाहते हो तो इतना ही दे दो कि मैं कभी भी अपने सत्य से पीछे ना हटूं। अर्जुन की बारी आई। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, मुझे इतना ही दे दो, हमारा ये जो गुरु और शिष्य का ये संबंध है, ये कभी भी मेरे मन से ना हटे। मैं हमेशा गुरु की तरह आपका आदर करता रहूं, यही भाव मेरे मन में हमेशा बना रहे। सबने कुछ ना कुछ मांगा, और अंत में जैसे ही भगवान ने देखा कि कुंती मैया कुछ नहीं मांग रही, कुंती मैया दूर खड़ी एक टकी लगाए भगवान को देख रही है। आंखों से टप टप आंसू बहा रही है कि भगवान अब तो छोड़कर चले जाएंगे। भगवान कुंती मैया के पास गए और जाकर कहने लगे, बुआ, सब कुछ ना कुछ मांग रहे हैं, लेकिन आप कुछ नहीं मांग रहे, आप भी तो मांगो, आप क्या चाहती हो? कुंती मैया ने कहा, हे कन्हैया, मांगता तो वो है जिसके जीवन में कमी होती है। मेरे जीवन में तो कोई कमी नहीं है, मांगने की आवश्यकता ही नहीं, तो मैं क्या मांगू? लेकिन भगवान ने कहा, बुआ, कुछ ना कुछ तो मांगना पड़ेगा, क्योंकि मेरी इच्छा है, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। बुआ, मांगो, तुम क्या चाहती हो? जब बार बार भगवान ने कहा तो कुंती मैया ने अपने साड़ी के पल्लू को फैलाकर कहा कि हे गोविंद, अगर इतनी ही तुम्हारी देने की इच्छा है तो ये कुंती तुमसे मांगती है कि संसार के जितने भी दुख है, जितने भी संकट है, जितनी भी विपत्ति है, वो सब की सब इस कुंती की झोली में डाल दो। मुझे दुख दे दो, मुझे विपत्ति दे दो, मुझे संकट दे दो। भगवान कहने लगे, बुआ, क्या मांग रही हो? क्या दुख मांगने की चीज है? अरे दुख तो बिना मांगे ही बहुत आता है जीवन में, और तुमने क्या दुख कम भोगे हैं? जन्म से लेकर आज तक दुख ही तो भोगती आई हो। आज ही तो सुख के दिन आए हैं। आज तुम्हारे पुत्र भारत के सम्राट बने हैं, आज विजय प्राप्त की है, भारत के राजा बने हैं, और आज फिर से दुख मांग रही हो। कुंती मैया कहने लगी, हे गोविंद, सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, अरे बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम रटाए। हे गोविंद, ऐसे सुख का लेकर क्या करूं जो मुझे मेरे गोविंद से, मेरे कृष्ण से दूर कर दे। उससे अच्छा तो वो दुख है जिसमें आप हरदम हमारे साथ रहते हो, हरदम आपकी याद बनी रहती है। हमारे जीवन में जब तक दुख था, मेरे पुत्रों के जीवन में जब तक संकट था, आप मेरे पुत्रों के साथ थे, मेरे पुत्रों के पास थे। लेकिन आज जैसे ही सुख के दिन आए, मेरे पुत्र भारत के राजा बने हैं, सुख के दिन आए हैं तो आप हमें छोड़कर जा रहे हो। ऐसे सुख का लेकर क्या करूं? ऐसा सुख मुझे नहीं चाहिए। इससे तो अच्छा मुझे वो दुख लगता है, कम से कम आप तो हमारे साथ रहते हो। कुंती मैया जैसे ही मांगने लगी, भगवान ने कहा, बुआ, मेरे तो खजाने में कोई दुख नाम की चीज नहीं है, क्योंकि दुख तो मैंने सब कुछ संसार को दे दिया, क्योंकि संसार दुखों का घर है। दुख तो संसार में है, मेरे पास दुख नहीं है। बुआ, कुछ और मांगना चाहती हो तो मांग लो। तो कुंती मैया भगवान की स्तुति करते हुए कहती है, हे गोविंद, अगर देना चाहते हो तो मुझे अपने चरणों से लगा लो और मुझे अपने चरणों की भक्ति दे दो। और कुंती मैया स्तुति करती है भगवान की, मुझे चरणों से लगा ले, मुझे चरणों से लगा ले, श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले, श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा, हे नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले।
भक्तों की तुमने काना विकता है तारे, भक्तों की तुमने काना विकता है तारे। मेरी विदाहें थामो आके बिहार, मेरी विदाहें थामो आके बिहार। बिगड़े होंगे तुमने, बिगड़े बनाए तुमने, हर काम मुरली वाले तुझ चरणों से लगा ले मेरी शाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरी शाम मुरली वाले। जड़ मेरा जीवन बन के बहार आजा, पतझड़ मेरा जीवन बन के बहार आजा। सुन ले पुकार गाना बस एक बार आजा, सुन ले पुकार गाना बस एक बार आजा। बेचैन मन के तुम है, बेचैन मन के तुम है, आराम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले मेरी शाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरी शाम मुरली वाले। हो दया के सागर जन्म हो कि मैं हो प्यासी, तुम हो दया के सागर जन्म हो कि मैं हो प्यासी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी, दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी। तुम हो सुबह ही तुम हो मेरे शाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरी शाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरी शाम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरी शाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरी शाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरी शाम मुरली वाले, मेरी शाम मुरली वाले, मेरी शाम मुरली वाले। बोलिए भक्त और भगवान की, द्वारिकाधीश भगवान की। कुंती मैया भगवान की स्तुति करती है, हे गोविंद अगर दुख नहीं देना चाहते तो ऐसी कृपा करो कि मेरा मन आपके चरणों को छोड़कर दूसरी जगह कहीं ना जाए। मेरे हृदय में निरंतर आपका स्मरण होता रहे, संसार में मेरी आसक्ति ना हो, ऐसी कृपा करो। भगवान ने देखा पांडव लोग बड़े दुखी हैं, इसीलिए आज यही रुकते हैं। आज रात्रि भर युधिष्ठिर जी महाराज बड़े दुखी दिखाई दे रहे थे। भगवान ने युधिष्ठिर जी को समझाने का प्रयास किया। युधिष्ठिर जी दुखी इस बात से हैं कि मैंने अपने ही वंश का वध करके ये जो राज्य पाया है, क्या मैं इससे सुखी रह पाऊंगा? मैंने अपने ही कुल की स्त्रियों को विधवा कर दिया, क्या ऐसा राज्य मुझे सुख देगा? इस प्रकार बड़े दुखी हो रहे थे। भगवान ने रात्रि भर समझाने का प्रयास किया, लेकिन एक भी बात युधिष्ठिर जी के समझ में नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि युधिष्ठिर जी महाराज भगवान को अपना छोटा भाई समझते हैं,
केवल छोटा भाई ही समझते हैं, इसलिए समझ नहीं आई। और वही बात, वही ज्ञान अर्जुन को दिया था रणभूमि में, तो अर्जुन को एक एक बात समझ में आई। क्यों? क्योंकि अर्जुन भगवान को गुरु मानते हैं, भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हैं, गुरु का भाव रखते हैं, खुद शिष्य बन जाते हैं, छोटे बन जाते हैं, तो एक एक बात समझ में आए। इसलिए सुनाने वाले के प्रति मन में श्रद्धा होनी चाहिए, तभी बात समझ में आ सकती है। रात्रि भर समझाने का प्रयास किया, कोई भी बात समझ में नहीं आई। भगवान ने सोचा इस प्रकार युधिष्ठिर जी को समझ में नहीं आएगी, यही बात यदि कोई बूढ़ा इन्हें समझाए तो समझ में आ जाएगी। तो आज भगवान पांचों पांडवों को लेकर, द्रौपदी को लेकर चले हैं अपने भक्त के पास, जो भक्त भगवान का इंतजार कर रहे हैं। और वो कौन है? भीष्म पितामह। आज 54 दिन से बाणों की सैया पर लेटे हैं भीष्म पितामह, जिनके रोम रोम में बाण लगा है, और एक एक बाण से रक्त की बूंद ऐसे बह रही है कि सारी धरती लहू लुहान हो चुकी है। 2000 बिच्छुओं के एक साथ डंक मारने से जो पीड़ा होती है, आज 54 दिनों से वही पीड़ा भीष्म पितामह को हो रही है। भगवान का इंतजार कर रहे हैं। आज भगवान पांडवों को लेकर, द्रौपदी को लेकर पितामह के पास गए। दूर से जैसे ही पितामह ने देखा गोविंद आ रहे हैं, केशव आ रहे हैं, हाथ तो नहीं जोड़ सकते, लेकिन मन ही मन प्रसन्न हो गए और मन ही मन प्रणाम किया। हे गोविंद, मैं जानता था कि मेरी मृत्यु को सुधारने के लिए तुम्हारा आगमन अवश्य होगा, इसलिए मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, क्योंकि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। जब तक इच्छा है तब तक जी सकते थे, ऐसा वरदान था। लेकिन भगवान का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही भगवान पास में आए, भगवान ने पितामह के चरणों में प्रणाम किया और कहने लगे, पितामह, क्या आप जानते हो आपके पौत्र पांडव भारत के राजा बन गए हैं, सम्राट बन गए हैं, इसलिए आपसे आशीर्वाद लेने आए हैं। पांचों पांडवों ने पितामह के चरणों में प्रणाम किया। द्रौपदी ने पितामह के चरणों में प्रणाम किया। भगवान कहने लगे, मैं पांडवों को इसीलिए आपके पास लेकर आया हूँ पितामह, क्योंकि आपका जीवन बहुत लंबा रहा है, और जिसका जीवन लंबा होता है उसको अनुभव भी बहुत होता है। इसीलिए आपको अपने जीवन का बहुत लंबा अनुभव है, तो मैं चाहता हूं कि पांडव लोग भारत के राजा बने हैं, इसलिए आप पांडवों को उपदेश दीजिए कि राजा का धर्म क्या होता है। पितामह कहने लगे, हे गोविंद, क्या तुमसे अच्छा कोई धर्म बता सकता है? क्या धर्म की परिभाषा तुमसे अच्छी कोई जानता है? लेकिन फिर भी तुम्हारी आज्ञा है, तुम्हारा आदेश है, तो मैं जरूर पांडवों को उपदेश दूंगा। पांडव लोग पास में आए। पितामह ने कहा, हे पांडवों, बड़ी खुशी की बात है, प्रसन्नता की बात है कि आप भारत के सम्राट बन गए हो, राजा बन गए हो। आज धर्म की विजय हुई और अधर्म की हार हुई, ये अच्छी बात है। लेकिन बेटा, 3 बातें राजा को हमेशा याद रखनी चाहिए। राजा को खूब परिश्रम करना चाहिए, और खूब परिश्रम करके, पहली बात है, राजा को कभी निकम्मा नहीं रहना चाहिए, आलसी नहीं होना चाहिए। खूब मेहनत करें, खूब मेहनत करके खूब धन कमाए, और उस धन का 10वां भाग दान करना चाहिए। कहते हैं 10वां भाग दान करने से धन की शुद्धि हो जाती है, मन पवित्र होता है हरि भजन करने से, तन पवित्र होता है सेवा करने से, और धन पवित्र होता है दान करने से। इसीलिए बेटा, इन बातों का ध्यान रखना। और बेटा, दूसरी बात यह है कि राजा को कभी भी पाप नहीं करना चाहिए। राजा को हमेशा ही अपने प्रजा का शुभ चिंतक बनना चाहिए। राजा को प्रजा प्राणों से भी प्रिय होनी चाहिए, क्योंकि प्रजा ही राजा का परिवार होता है। और राजा को कभी पाप नहीं करना चाहिए, और ना ही कभी अपनी आंखों के सामने पाप होते हुए देखना चाहिए। आज जैसे ही पाप की बातें करने लगे भीष्म पितामह,
पास में खड़ी थी द्रौपदी और द्रौपदी को हंसी आ गई। जैसे ही द्रौपदी को हंसी आई, पितामह ने कहा, अरे द्रौपदी तू क्यों हंसी? कहने लगी, पितामह बस ऐसे ही हंस गई। नहीं बेटा, कुलवती जो नारियां होती है वो बिना कारण के नहीं हंसती। तुम्हारे हंसने में कोई ना कोई राज है। बेटा बताओ तुम क्यों हंसी? द्रौपदी कहने लगी, क्षमा करना पितामह, मैं तो ऐसे ही हंस गई। पितामह ने कहा, नहीं बेटा, तुम्हें बताना पड़ेगा, क्योंकि इस उत्कंठा को लेकर मैं मरना नहीं चाहता। बताओ तू क्यों हंसी? कहने लगी, पितामह मुझे क्षमा करना। आज ये जो आप राजधर्म की बातें कर रहे हो कि राजा को कभी अपनी आंखों के सामने पाप होते हुए नहीं देखना चाहिए, महापाप लगता है। पितामह मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ। अगर आंखों के सामने पाप होते हुए देखना महापाप है, तो पितामह ये द्रौपदी आपसे प्रश्न करती है, फिर ऐसा महापाप आपने क्यों किया? हे पितामह, कौरवों की कलुषित सभा के बीच में जब केस पकड़कर खींचकर मुझे लाया गया था और उस भरी सभा के अंदर दुर्योधन ने आदेश दिया दुशासन को कि भरी सभा के अंदर द्रौपदी को निर्वस्त्र कर दो, मुझे पता है उसी सभा में आप बैठे थे और मैं सबसे पहले जाकर आपके चरणों में गिड़गिड़ाई थी, पितामह मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। लेकिन उस समय आपने कुछ भी नहीं कहा। अगर आप एक बार भी दुर्योधन को रोक देते तो कौरवों की हिम्मत नहीं होती कि द्रौपदी के वस्त्रों तक उनके हाथ पहुंच पाते। इसलिए पितामह मैं पूछना चाहती हूँ, वो महापाप आपने क्यों किया? आज जैसे ही द्रौपदी ने कहा, विषम पितामह जो कभी अपने जीवन में नहीं रोए वो आज फूट फूट कर रोने लगे। कहने लगे, बेटी मुझे क्षमा करना, तुम सत्य कहती हो, मैं वही अभागा विषम पितामह हूँ जिसने अपनी आंखों के सामने पाप नहीं महापाप होते देखा है। लेकिन बेटा तुम जानती हो, आज 54 दिनों से इस बाणों की सैया पर लेटा हूँ। मेरे रोम रोम में बाण लगा है और 2000 बिच्छुओं के एक साथ डंक मारने से जो पीड़ा होती है वो पीड़ा मुझे 54 दिनों से हो रही है। मैंने केशव से पूछा कि हे गोविंद, मुझे याद है कि मैंने अपने 125 जन्म में कभी भी कोई पाप नहीं किया, तो मुझे ये बाणों की सैया क्यों मिली? तो जानती हो केशव ने क्या कहा कि हे पितामह, आपने 125 जन्म में कोई पाप नहीं किया, लेकिन आपने एक बार अपनी आंखों के सामने पाप होते हुए देखा था। उसी पाप की सजा है कि आपको बाणों की सैया मिली है। विचार करने की बात है, बड़ी गहरी बात है। 125 जन्म में केवल एक बार अपने जीवन में पाप होते हुए देखा था और उसकी सजा क्या मिली कि 54 दिनों तक बाणों की सैया पर सोना पड़ा। और आपका और हमारा कोई अंत है क्या? पाप का कोई गिनती है? जीवन तो क्या महाराज, एक पल में, एक दिन में न जाने कितने पाप हो जाते हैं। वाणी के द्वारा, कर्म के द्वारा, व्यवहार के द्वारा हम न जाने कितने पाप करते हैं और फिर भी निश्चित बैठे हैं। कोई चिंता नहीं, कोई सोच नहीं, कोई पश्चाताप नहीं कि उस पाप का क्या होगा। देखिए, पाप का दंड तो भुगतना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल पाप का दंड तो भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए पाप करने से बचे। पितामह कहने लगे, बेटा तुम सत्य कहती हो, मैं वही विषम पितामह हूँ। उस पाप को अपने आंखों के सामने देखा, इसीलिए आज 54 दिनों से बाणों की सैया पे लेटा हूँ। द्रौपदी क्षमा मांगने लगी, पितामह मुझे क्षमा करें, आपको दुख पहुंचाने का मेरा कोई मतव्य नहीं था, मुझे क्षमा करें। पितामह कहने लगे, पांडवों अब मैं अपना मन केवल और केवल गोविंद के चरणों में लगाना चाहता हूँ। विषम पितामह गोविंद से कहने लगे कि हे केशव, मैंने जीवन भर आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज एक निवेदन करना चाहता हूँ। भगवान कहने लगे, मांगो पितामह, तुम क्या चाहते हो? तुम जो भी मांगोगे, जो भी निवेदन करोगे, मैं पूर्ण करूंगा।
तो पितामह कहने लगे कि हे गोविंद, मैं अपनी पुत्री तुम्हें सौंपना चाहता हूँ, मेरी पुत्री को स्वीकार करो। पांडव विचार करने लगे कि हमने तो सुना है पितामह ब्रह्मचारी है, फिर पुत्री कहाँ से हुई। तो पितामह कहने लगे मैं अपनी बुद्धि रूपी जो पुत्री है वो आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ। और कहने लगे हे गोविंद, क्या तुम्हारे जैसा कोई दयालु हो सकता है? अरे तुम्हारे जैसा कोई करुणावान हो सकता है? अपनी बात भले ही चले जाए लेकिन अपने भक्त का मान भगवान कभी नहीं जाने देते। कौरवों का और पांडवों का जब युद्ध चल रहा था, महाभारत का जब युद्ध आरंभ हुआ, तो कौरवों के सेनापति थे भीष्म पितामह और पांडवों के पास भगवान श्री कृष्ण थे। तो भगवान ने प्रतिज्ञा की उस युद्ध में कि मैं पूरे युद्ध में शस्त्र धारण नहीं करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा। ये भगवान की प्रतिज्ञा थी। और उधर कौरवों के सेनापति भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की कि मैं कौरवों का सेनापति हूँ। भीष्म पितामह ने कहा कि आज जो हरि शस्त्र न गहाऊं तो मैं भी लाजो गंगा जननी शांतनु को सुत न कहाऊं। आज यदि मैंने गोविंद के हाथ में शस्त्र न उठवा दिया तो मैं भी गंगा का पुत्र नहीं, शांतनु का पुत्र नहीं। ऐसी प्रतिज्ञा भक्त और भगवान के बीच में चल रही है। भगवान ने प्रतिज्ञा कर ली शस्त्र नहीं उठाऊंगा और भक्त ने प्रतिज्ञा कर ली कि उठवा कर ही रहूंगा। आज भीष्म पितामह के सामने अर्जुन का रथ है। अर्जुन के रथ में भगवान सारथी बनकर बैठे हैं। भीष्म पितामह बाणों से अर्जुन पे बौछार कर रहे हैं। जब तक भीष्म पितामह का बाण आता है अर्जुन के बाण को तोड़ देता है, अर्जुन का बाण टूट जाता है। भगवान कहते हैं अर्जुन क्या कर रहे हो, संभालो अपने आप को, ये बुड्ढा तुम्हें मार देगा। अर्जुन कहने लगा केशव मैं क्या करूं, जब तक मैं तरकस में बाण निकालता हूं पितामह का बाण मेरे बाण को काट देता है, मैं क्या करूं। और ऐसा करते करते पितामह ने ऐसे बाणों की बौछार लगाई कि अर्जुन के कवच टूटकर गिरने लगे। भगवान घबरा गए, अगर ऐसे ही चलता रहा तो आज ये पितामह अर्जुन का वध कर देगा। और उसी क्षण भगवान ने क्या किया, रथ से भगवान कूद पड़े रणभूमि में। रथ का टूटा हुआ पहिया था, भगवान ने उस पहिए को हाथ में उठाया। उसी क्षण धरती कांपने लगी, धरती भयभीत होने लगी। महाराज धरती क्यों कांपने लगी? धरती इसीलिए कांप रही है कि भगवान ने प्रतिज्ञा तोड़ दी, और भगवान यदि प्रतिज्ञा तोड़ दे तो धरती में प्रलय आ सकती है। भगवान ने अपना पीताम्बर नीचे किया, धरती के चरणों में पीताम्बर को रखा और कहा कि हे पृथ्वी मैया क्यों कांप रही हो। पृथ्वी मैया कहने लगी हे गोविंद, आपने प्रतिज्ञा ली थी कि इस युद्ध में शस्त्र धारण नहीं करूंगा। आज आपने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ा है। आपका धरती पे अवतार किस लिए हुआ है कि पृथ्वी मेरे ऊपर जो अधर्म हो रहा है उस अधर्म से बचाकर धर्म की रक्षा करोगे, आप मेरा भार उतारोगे। लेकिन आप अपनी प्रतिज्ञा तोड़ सकते हो तो अपना वचन भी भूल सकते हो। भगवान ने कहा पृथ्वी मैया चिंता मत करो, तुम्हारा भार भी उतरेगा, पापियों का सर्वनाश भी होगा। ये तो मैंने अपने भक्त की प्रतिज्ञा रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी है। भीष्म पितामह कहते हैं हे गोविंद, आप जो मेरी ओर दौड़ रहे थे हाथ में पहिया लेकर, आपका पीताम्बर एक और लहरें लेकर उड़ रहा है। ऐसा लग रहा है मानो किसी सियार को मारने सिंह दौड़ रहा हो। हे प्रभु मैं चाहता हूँ कि वो जो झांकी थी वो झांकी मेरे हृदय में निरंतर बनी रहे, कभी भी मेरे हृदय से वो झांकी दूर ना जाए। आपके जैसा कौन दयालु हो सकता है। आप अपनी प्रतिज्ञा तोड़ सकते हो लेकिन अपने भक्त का मान, अपने भक्त की प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकते। आज भगवान की महिमा गा रहे हैं पितामह। भगवान ने कहा हे पितामह, आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, आप जब तक चाहो जीवित रह सकते हो। कहने लगे पितामह हे गोविंद, ऐसी मृत्यु को छोड़कर क्या मैं जीना चाहूंगा। संत लोग, भक्त लोग जीवन भर भगवान का नाम लेते हैं, घर छोड़कर
जंगल में जाकर बैठते हैं, रात दिन नाम जपते हैं। क्यों? ताकि मरते समय भगवान का नाम आ जाए। और आज मेरे सामने आप साक्षात खड़े हो, क्या इससे अच्छी मेरी मृत्यु हो सकती है? अब मेरी जीने की इच्छा नहीं है। और भीष्म पितामह ने अपने मन को चारों ओर से हटाकर केवल गोविंद के चरणों में अपने मन को लगाया। भगवान को एक टकी लगाकर देख रहे हैं और भगवान की सुंदर स्तुति कर रहे हैं और गा रहे हैं कि इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। जी का तट हो, यमुना शिवट हो, मेरा सावरान तट हो, जब प्राण तन से निकले, सिर सोवना मुकुट हो, मुखड़े पे काले लट हो, यही ध्यान मेरे घट हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। कुछ हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले, आना जरूर आना, राधे को साथ मिलाना, दर्शन मुझे कराना, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले।